केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त यानी कि आज ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेगी और इसी के साथ साथ भाजपा के जिला महामंत्री और यात्रा के संयोजक विकास तिवारी ने बताया है कि राज्य मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट पहली बार आपको बताते चले उत्तराखंड आए हैं। वहीं अजय भट्ट के ऋषिकेश पहुंचने से पहले ही शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आशीर्वाद यात्रा के लिए आपको बताते चले फ्री में पेट्रोल और इसी के साथ साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर शहर के पेट्रोल पंपों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस दौरान कोविड के नियम भी तार तार होते नजर आए। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता अजय भट्ट के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आपको बताते चले मोर्चा संभाल लिया था। शहर के मुख्य चौराहों पर एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक अजय भट्ट के नारे लगाए। वहीं हरिद्वार में यात्रा के दौरान दोपहर बाद सप्त ऋषि चुंगी पर पहुंचेंगे और हरिद्वार विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का जो है आपको बताते चले भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यात्रा वीआईपी घाट पहुंचेगी और रानीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात यात्रा चंडीगढ़ और इसी के साथ साथ वहां से निकलकर श्यामपुर कांगड़ी होते हुए चिड़ियापुर बॉर्डर पहुंच जाएगी। राज्य की महत्वाकांक्षी घसियारी कल्याण योजना और 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन सितंबर में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उद्घाटन पौड़ी, गढ़वाल या अल्मोड़ा में से किसी एक स्थान पर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कार्यक्रम में 20,000 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। शनिवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले निर्देश जारी करते हुए वहीं अपर निबंधन आनंद शुक्ला ने बताया है कि घसियारी योजना की लॉन्चिंग के लिए 20-20 किलो के 500 बैग बना दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देने के लिए कार्यक्रम राज्य के 95 ब्लॉक मुख्यालयों में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिला सहायक निबंधकों को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं की ओर से जिलों में आपको बताते चले चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। आने वाले समय में चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना को डंपिंग जोन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें बेहतर जरिया बनने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने इन डंपिंग जोन को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। चिन्हित डंपिंग जोन में पर्यटन के लिहाज से विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउस, पार्क, बागवानी, व्यू पॉइंट जैसी तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को आपको बताते चले रोजगार मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की परिकल्पना के साथ ही डंपिंग जोन से विकसित होने वाली भूमि के सदुपयोग की योजना पर काम किया जा रहा था। तो वहीं कुल 889 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में 350 डंपिंग जोन विकसित हुए हैं, जिनमें से फिलहाल 54 डंपिंग जोन को योजना विकसित करने के लिए उपयुक्त पाया गया। साथ ही इन डंपिंग जोन से 95,244 वर्ग किलोमीटर भूमि विकसित हुई है या 54 डंपिंग जोन पर है जो पूरी तरीके से विकसित है, यानी इनका लेवल जो है वो सड़क तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा दूसरे डंपिंग जोन के पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद सैकड़ों बीघा अतिरिक्त भूमि और मिल जाएगी, जिस पर दूसरी पर्यटन योजनाएं बनाने के काम के बाद शुरू हो जाएगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह कर देश का नाम रोशन कर दिया है। एसडीआरएफ ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले राजेंद्र नाथ राज्य के पहले पुलिसकर्मी बने हैं। राजेंद्र नाथ ने आपको बताते चले
12 अगस्त को बहुत ख़राब मौसम में यूरोपीय महाद्वीप स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह करके इतिहास रच डाला था। 360 एक्सप्लोरर महाराष्ट्र द्वारा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक माउंट एल्ब्रूस पर एक्सपीडिशन का काम किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर माउंट एल्ब्रूस पर आरोहण कर भारतीय ध्वज फहराना था। 13, 14, 15 अगस्त को खराब मौसम की चेतावनी के चलते टीम ने बड़ा साहस दिखाते हुए 12 अगस्त को ही एल्ब्रूस को फतह कर वहां तिरंगा फहराया। साल 2001 से पुलिस में सेवा दे रहे आरक्षी राजेंद्र नाथ पूर्व में भी एक कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, जिसमें वे उत्तराखंड के प्रथम पुलिसकर्मी बने हैं और जिन्होंने माउंट त्रिशूल का भी, आपको बताते चलें, सफलतापूर्वक आरोहण किया था। साथ ही आपको यही बताते चले कि माउंट त्रिशूल को पर्वतारोहियों द्वारा प्री एवरेस्ट के रूप में देखा जाता है।